फिजियोथेरेपी ऐसा कोई मेडिकल लाइन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल ना हो। कोरोना काल में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा था। इसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती थी, तो वहाँ पर चेस्ट पीटी हम लोग कराते हैं। ये बच्चा मानसिक रूप से भी विकलांग होता है, शारीरिक रूप से तो मोस्टली होता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शकील अहमद जी, जो कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार, थैंक यू सूरज जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आज पूरा वर्ल्ड जो है फिजियोथेरेपी डे के रूप में मना रहा है और ये डे की शुरुआत कैसे हुई? ये थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। इसकी शुरुआत तो बहुत साल पहले 8 सितंबर 1991 में हुई थी, जब बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट की जो बॉडीज़ थी उन्होंने इकट्ठी हुई और उन्होंने ये एक कंक्लूज़न निकाला कि हमें एक दिन ऐसा रखना चाहिए ताकि उस दिन हम लोग मिलके बैठें, बात करें और अपने इस प्रोफ़ेशन को कैसे हम विस्तार दे सकते हैं और इसमें जो कमियां हैं उनमें कैसे सुधार ला सकते हैं और लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक डे के रूप में मनाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत 8 सितंबर 1996 से स्टार्ट हो गई थी। उस दिन से पूरा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में 8 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, जैसे फिजियोथेरेपी जो बात करते हैं, तो फिजियोथेरेपी हम किन बीमारियों को लेकर, जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर है, उनसे हमें खांसी हुआ, जुकाम हुआ और हम उनके पास पहुंच गए। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में ऐसी कौन-सी दिक्कतें हैं जिस दौरान हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत बड़ी एक बहुत विस्तार है इसका। लोग इसको सिर्फ़ मसाज के रूप में आजकल जानते हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो फ़िज़ियोथेरेपी ऐसा कोई मेडिकल लाइन का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी का रोल ना हो। चाहे वो मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तब फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी डिजीज़ में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। और जैसे आपका लंग्स की डिजीज़ हो गई जिसमें सांस लेने में दिक्कत है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो कार्डियोवास्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो चेस्ट पीटी कराते हैं ताकि उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और उसे सांस लेने में आसानी हो और वो मजबूत बनी रहें। कोरोना काल में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा था। इसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती थी, तो वहाँ पर चेस्ट पीटी हम लोग कराते हैं, जिससे उसकी मांसपेशियाँ मजबूत रहती हैं और कोरोना में बहुत सारे लोग उस बीमारी से निकल कर आए। तब से लोग और भी जागरूक हुए हैं। बाकी जॉइंट्स की जितनी भी दिक्कत होगी, जोड़ों में दर्द, जैसे हमारा कंधा दर्द है, कमर दर्द है और जैसे लकवा हो गया, फालिस हो गया, पार्किंसन डिजीज़ है। और लोगों ने आजकल टीवी पे मोस्टली देखा होगा स्पोर्ट्स इंजरी, जहाँ पर किसी क्रिकेटर को या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई दिक्कत होती है तो ग्राउंड पे देखते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ जाता है और वो कुछ ऐसी फाइन सी एक्सरसाइज कराता है उस स्पोर्ट्स पर्सन की कि वो फिर से दोबारा फील्ड में खड़ा हो जाता है और वो मैच जीता हुआ आदमी बन जाता है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी किस विभाग में नहीं है। यानी कि किसी को लकवा हो जाए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। फ्रैक्चर के बाद सर्जन का काम ख़त्म हो जाता है, वो जुड़ा रह जाता है और उसके बाद जो स्टिफनेस आती है उसको रिमूव करने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए फिजियोथेरेपी काम में आता है। एक हमारी डिजीज़ होती है बच्चों में जो पाई जाती है जन्म से, जिसे कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी। वो उसमें बच्चा मानसिक रूप से भी विकलांग होता है, शारीरिक रूप से तो मोस्टली होता ही है। मेंटल रिटार्डेशन तो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन कुछ पेशेंटों में होता भी है। वहाँ भी वो पेशेंटों में ऐसा कारगर रहता है कि उसके बच्चों को जीवन को कैसे इंडिपेंडेंटली अपना बिताए। वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और उसको जीवन में वापस लाने के लिए। तो हर हर विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोग इसमें जागरूक नहीं है कि फिजियोथेरेपी का रोल किन किन मर्ज में आता है। तो अब जैसे एक डिजीज़ होती है डिस्क वल्च, जिसमें हमारी नर्व कंप्रेस हो जाती है। गर्दन में भी कंप्रेस होती है, कमर में भी नस दब जाती है। तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और उनको वो दर्द कैसे ख़त्म हो, वो फिजियोथेरेपी की ही थ्रू ख़त्म होता है। तो हर किसी भी विभाग में आप देख लीजिए फिजियोथेरेपी का बहुत एक वाइड रोल है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप किसी भी आप कंधे के दर्द से परेशान हैं, घुटने के दर्द से परेशान हैं और आपके गर्दन में दिक्कत है, आपको चक्कर आ रहे हैं, इन सब डिजीज़ों में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है।
अच्छा, फिजियोथेरेपी को जैसे आपने बताया कि लोग मसाज को लेकर मानते हैं कि ये केवल मसाज करने वाली थेरेपी है, तो इसको जागरूकता कैसे लाई जाए लोगों में? हम लोग समय-समय पे कैंप लगाते रहते हैं ताकि कैंप के थ्रू उनको जागरूक किया जाए। और हम लोग हफ्ते में 1 दिन फ्री ओपीडी रखते हैं ताकि अच्छा। लोग आएँ हमारे क्लिनिक पे, लोग उसको जानें, उसको समझें कि हमारा इन मर्ज़ों का इलाज फिज़ियोथेरेपी में भी है। तो वो कौन से दिन है जिस दिन आप फ्री रखते हैं? संडे संडे अच्छा, संडे संडे को रविवार। जो लोग संपर्क अगर फ्री करना चाहें, फ्री जाना चाहें, तो वो आपसे संडे में हाँ, संपर्क कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे, तो आपका क्लिनिक कहाँ होगा? कैसे संपर्क कर पाएँगे? क्लिनिक, हाँ, मेरे 2 क्लिनिक हैं। जी। एक है बुखारा मोड़ आईटीबीपी पे, जिसको मैं सुबह में देखता हूँ 9 बजे से 1 बजे तक। दूसरा मेरा क्लिनिक शाम को रहता है सदर कैंट बाज़ार में, बरेली में, जिसका टाइमिंग है 3 बजे से शाम 8 बजे तक। अच्छा, अगर जो है कोई व्यक्ति नॉर्मल जीवन जी रहा है और ऐसी उसको कोई मांसपेशियों की दिक्कत ना आए, इसके लिए उसको किस तरह से कोई खास एक्सरसाइज़ होंगी जो नियमित वो अगर करता रहे तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो? हाँ, या बिल्कुल सुझाव वो देना चाहें कोई हाँ ऐसा? जी, बिल्कुल, वो अपनी जो रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हुँ। जैसे वॉक करना जाना है, अपने खान-पान पे ध्यान रखना है, दिनचर्या उसकी फिट रहे, और बाकी वो बहुत सारा समय अपनी एक अवस्था में ना बिताए, ताकि उसको आने वाले टाइम में किसी तरीके से जैसे कुछ लोग लगातार जिनका कंप्यूटर जॉब होता है हुँ। या डेस्क वर्क लीजिए, या फिर जिनका एक जगह बैठने का काम है, या जिनका बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, और वो लगातार 4 से 5 घंटे 8 घंटे खड़े रहते हैं अपनी जॉब पे या अपने काम में, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी पोजीशन हर आधे घंटे में चेंज करते रहें, ताकि उनका बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है वो, या अलाइनमेंट है वो, या बॉडी के जो साइट है वो चेंज होती रहे, तो वो लोड है जो मसल्स पे ना आके हमारा बार-बार बदलता रहेगा, एक ही मसल्स पे नहीं आएगा, तो उनको आने वाले टाइम में इन चीज़ों से दिक्कतें नहीं आएँगी। अच्छा, आज फिजियोथेरेपी डे है, तो इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें? अपने आप को खुश रखें और नियमित एक्सरसाइज करते रहें। सुबह को टहलना ज़रूर जाएँ, और खान-पान पे ख़ास ध्यान रखें। जंक फूड से बचें, और हरी सब्जियाँ और इन चीज़ों का ख़ास इस्तेमाल करें, और पानी अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और जो हमारी आजकल की लाइफ़स्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, इन चीज़ों पे समय बिताते हैं। आजकल लाइफ़स्टाइल ये हो गई, तो मैं इसमें चाहूँगा कि थोड़ा-सा बदलाव करें, अपना खान-पान अच्छा रखें, सुबह को टहलने ज़रूर जाएँ, और मेंटली खुश रहें। तो आप थे डॉक्टर शकील अहमद, जो कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आप आए और फिजियोथेरेपी डे पर आप हमारे शो में आए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सूरज जी, थैंक